हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार दरोगा पीटी एग्ज़ाम के लिए आज हम रुक्मणी प्रकाशन का सेट नंबर 4 इस वीडियो में कवर करेंगे। टेस्ट नंबर 3 मैंने आपको कवर करवा दिया था। जो फ्रेंड्स सेट नंबर 3 का वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर हमारे चैनल पे सेट नंबर 3 का वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, टेस्ट नंबर 4 का पहला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए की स्थापना हेतु कितने रुपये की मंजूरी प्रदान की गई थी? भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए की स्थापना हेतु कितने रुपये को मंजूरी प्रदान की गई थी? 1517.57 करोड़ रुपये। भारत सरकार ने किस वर्ष तक 75 लाख स्वयं सहायता समूह बनाने का निर्णय लिया है? भारत सरकार ने किस वर्ष तक 75 लाख स्वयं सहायता समूह बनाने का निर्णय लिया है? 2022 तक। हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखिका ने ब्रिटेन की प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार जीती है? हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखिका ने ब्रिटेन की प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार जीती है? जसविंदर विलान। DRDO द्वारा जमीन से 25 किलोमीटर तक हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का चांदीपुर रेंज से सफल परीक्षण किया गया? तो कहाँ से किया गया? आकाश 1 का किया गया है। DRDO द्वारा जमीन से 25 किलोमीटर तक हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का चांदीपुर रेंज से सफल परीक्षण किया गया? तो आकाश 1। हाल ही में भगवान श्री राम से जुड़े पर्यटन स्थलों की सैर कराने हेतु किस विशेष ट्रेन की शुरुआत की गई है? हाल ही में भगवान श्री राम से जुड़े पर्यटन स्थलों की सैर कराने हेतु किस विशेष ट्रेन की शुरुआत की गई है? तो किस ट्रेन की शुरुआत की गई है? श्री राम एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की गई है। प्रश्न नंबर 6, #ब्रेक द चेन या #विरुस की खाड़ी तोड़ो नामक जनसंचार अभियान निम्न में से किस कंपनी के साथ साझेदारी में यूनिसेफ द्वारा शुरू किया गया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL के द्वारा शुरू किया गया है। प्रश्न नंबर 7, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV-C46 के जरिए किस रडार सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया गया? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV-C46 के जरिए किस रडार सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया गया है? रिसैट 2B। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 8, ऑस्ट्रेलियाई संसद में पहुंचने वाले पहले भारतीय मूल के उम्मीदवार का क्या नाम है? ऑस्ट्रेलियाई संसद में पहुंचने वाले पहले भारतीय मूल के उम्मीदवार का क्या नाम है? तो क्या नाम है? दवे शर्मा। ऑप्शन नंबर ए। विश्व चगास रोग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड चगास डिजीज डे किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 10, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी बोर्ड ने भारत को 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी के लिए चुना है। भारत लगातार तीसरी बार इस प्रतियोगिता का आयोजन करेगा। एक ISF कार्यकारी बोर्ड के निर्णय के अनुसार पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 भारत में 13 से 29 जनवरी तक खेला जाएगा। उपयुक्त कथनों में कौन से कथन सही हैं? तो कौन से कथन सही हैं? केवल 2 वाला कथन जो था वो सही था। ऑप्शन नंबर बी।
किस खिलाड़ी की आत्मकथा गेम चेंजर के नाम से रिलीज की गई है? किस खिलाड़ी की आत्मकथा गेम चेंजर के नाम से रिलीज की गई है? शाहिद अफरीदी, शाहिद अफरीदी, शाहिद अफरीदी। किस राज्य ने अपने सचिवालय का नाम बदलकर लोक सेवा भवन रखा है? किस राज्य ने अपने सचिवालय का नाम बदलकर लोक सेवा भवन रखा है? तो उड़ीसा राज्य ने रखा है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 13, अपने पहले उपन्यास द फॉर फील्ड के लिए साहित्य का जेसीबी पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता है? माधुरी विजय ने, माधुरी विजय ने। अपने पहले उपन्यास द फॉर फील्ड के लिए साहित्य का जेसीबी पुरस्कार किसने जीता है? तो माधुरी विजय ने जीता है। चीन और रूस के बीच हाल ही उद्घाटित पहली गैस पाइपलाइन का नाम क्या है? चीन और रूस के बीच हाल ही में उद्घाटित पहली गैस पाइपलाइन का नाम क्या है? पावर ऑफ साइबेरिया, पावर ऑफ साइबेरिया। प्रश्न नंबर 15, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत एन एरा ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? एन एरा ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन हैं? शशि थरूर। कौन थे? शशि थरूर हैं और थे भी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? सिडनी, सिडनी किसी देश की राजधानी नहीं है। कैनबरा जो है ऑप्शन ए में, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड की राजधानी है। और रियाद जो है सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 17, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो भारत के किस राज्य में होता है? तो उत्तर एवं बिहार में, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में होता है, सबसे अधिक गन्ना होता है। प्रश्न नंबर 18, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। इससे संबंधित इन कथनों पर विचार कीजिए। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1976 की जगह लेगा। ये गलत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंतिम प्रारूप तैयार करने हेतु इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। हाँ, ये सही है। अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की गई है। हाँ, ये भी सही है। एक नई एवं व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NCFSE 2020-21 NCERT द्वारा विकसित की जाएगी। ये भी सही है। प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 19, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है, इनमें से कोई नहीं। इंद्रधनुष क्रांति का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। ठीक। नंबर डी, इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? रक्तदाब का मापक यंत्र है स्पिगमेनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? तो शिशिर कुमार घोष ने किए थे। प्रश्न नंबर 22, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? क्या सही है? इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना। ये गलत है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति में अब तक लाभान्वित ना हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना। हाँ, ये सही है।
इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना। हाँ, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी। और प्रश्न नंबर 23, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था सत्यार्थ प्रकाश की रचना। प्रश्न नंबर 24, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो सुमित देव को नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 25, बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ था। बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ था। तो दोबारा कब विभाजित हुआ था? तो 1911 में बंगाल की विभाजन की घोषणा किया गया था 19 जुलाई 1905 को। लॉर्ड कर्जन ने किया था, शिमला से किया था, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू हो गया था। प्रश्न नंबर 26, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी? तो किस घटना के कारण महात्मा गांधी को प्रसिद्धि मिली थी? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उससे प्रसिद्धि मिल गई थी। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया गया था। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आया था, 1915 में आए थे। 1915 में आए थे। कैगा है, मंगलौर के निकट है और यह न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। कैगा कर्नाटक में। निम्नलिखित आदिवासी समुदाय में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है? निम्नलिखित समुदाय में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है? तो सेमांग। कौन है? तो सेमांग। विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है। विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है ब्राज़ील में होता है। प्रश्न नंबर 30, कौन से देश में द्विदलीय पद्धति टू पार्टी पद्धति है? कौन से देश में है? तो अमेरिका में। एक सेल का EMF है अदिश राशि। क्या है? तो अदिश राशि है। प्रश्न नंबर 32, ये मैथ का प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा 122.5 मीटर। मैथ नहीं, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल का प्रश्न है, ये न्यूमेरिकल है। आवर्त सारणी के वर्ग एक का तत्व है। आवर्त सारणी के वर्ग का एक तत्व है क्षार धातुएं। क्या है? क्षार धातुएं हैं। प्रश्न नंबर सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं कैबिनेट के द्वारा। किसके द्वारा? तो कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो ग्रेफाइट उत्पादन में आत्मनिर्भर है। प्रश्न नंबर 36, सुनहर जोड़ती है। प्रश्न नंबर 36 जो है सुनहर जोड़ती है सुपीरियर और हुरन को जोड़ती है। निम्नलिखित में कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है? तो कौन से सही है? संघ में द्वैध शासन, ये भी सही है। संघीय व्यवस्था, ये भी सही है। संघीय न्यायालय की स्थापना, उपयुक्त सभी सही हैं। प्रश्न नंबर 38, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल और संघीय जवाहरलाल नेहरू। और मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी 4, 3, 1, 2।
निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व महासागर दिवस की अवधारणा प्रभावित की थी? निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व महासागर दिवस की अवधारणा प्रभावित की थी? तो किस देश ने प्रभावित किया था? तो कनाडा ने। किसने किया था? तो कनाडा। निम्नलिखित में किस किस का संबंध संविधान के अनुच्छेद 3 से नहीं है? किस किस का संबंध अनुच्छेद 3 से नहीं है? तो राज्यों के वापसी विवाद, ये नहीं है, बाकी सब है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट नाम है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? कौन कौन हैं? तो राजस्थान सबसे ज़्यादा है, राजस्थान। उसके बाद हो गया मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर 1 में। प्रश्न नंबर 43। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाता है वह है? एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाता है वह है मुंडा। जनजाति का नाम क्या है जो सरहुल त्यौहार मनाता है? उस मुंडा नाम है, मुंडा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कटक महानदी उड़ीसा, लुधियाना सतलज, नासिक गोदावरी, उज्जैन छिपरा। 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 45। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इडुक्की पेरियार केरल में है। इडुक्की पेरियार केरल में है। माताटीला बेतवा, पंचाबाद गोदावरी, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी। यानी इसका होगा 4 1 3 2, 4 1 3 2, ऑप्शन नंबर सी। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे छोटे टुकड़े को समूह को क्या कहते हैं? उस समूह को क्या कहते हैं? क्षुद्रग्रह। क्या कहते हैं? क्षुद्रग्रह कहते हैं। लंबाई के न्यूनतम इकाई है। लंबाई के न्यूनतम इकाई है फर्मी मीटर। कौन से है? तो फर्मी मीटर। प्रश्न नंबर 48। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर #कमिट अभियान शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? तो RK सिंह ने शुरू किया है। प्रश्न नंबर 49। लोलक की कालावधि है। लोलक की कालावधि है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। प्रश्न नंबर 50। निम्न में से किस में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? निम्न में से किस में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? चुंबक पत्थर में, लोहा में है, निकल में भी है, एल्युमिनियम में भी है, लेकिन चुंबक पत्थर में नहीं है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, क्या होती है? तो अनंत होती है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है? तो किस बैंक ने शुरू किया है? HDFC बैंक। HDFC बैंक ने शुरू किया, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 53। परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? वो समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक से संबंधित है तो मिट्टी। पेडोलॉजी में हम मिट्टी का अध्ययन करते हैं। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो होता है इसका कोशित यानी प्यूपा। सम्मिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 पैराडॉक्सिन, विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। ऑप्शन नंबर बी।
निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? तो CaO, ऑप्शन नंबर डी, CaO उदासीन है। CaO उदासीन है। प्रश्न नंबर 58, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि? अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है, इसके कारण सीधा खड़े नहीं रह सकते हैं। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 60, जल का अधिकतम घनत्व होता है? जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पर। 277 केल्विन पर होता जल का सबसे अधिक घनत्व होता है। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी। प्रश्न नंबर 62, सरकार की कुल आय तथा कुल व्यय के बीच का अंतर होता है? बजटीय घाटा, बजटीय घाटा। राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत है। राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत है केंद्रीय करों में भाग। आउटकम बजट को भारत में कब प्रस्तुत किया गया था? आउटकम बजट को भारत में कब प्रस्तुत किया गया था? तो 2005 में प्रस्तुत किया गया था आउटकम बजट को। प्रश्न नंबर 65, नासा के लिए उनके प्रशासन हेतु किसे नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो रंजीत कुमार को सम्मानित किया गया है। निम्न में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। निम्न में से असत्य युग्म का चयन कीजिए। स्वामीनाथन हरित क्रांति सही है। राज्य समिति ये भी सही है। वर्गीज कुरियर ये भी सही है। मोरारजी देसाई काराधन ये गलत है। मोरारजी देसाई काराधन ये गलत है। प्रश्न नंबर 67, मुंगेर यानी बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक था? तो कौन था? तो देवपाल। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था, देवपाल ने। प्रश्न नंबर 68, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय यानी पटना के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की मौत पुलिस की गोली से हो गई थी। इन छात्रों की जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया था जिलाधीश का नाम क्या था जिसने आदेश दिया था गोली चलाने के लिए? जिलाधीश का नाम था WG आर्चर ने दिया था। निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? यह भंग नहीं किया जा सकता है, बात सही है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, यही गलत है। कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होता है, हाँ ये भी सही है। इसके सदस्य 30 वर्ष के कम आयु के नहीं होते हैं। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। प्रश्न नंबर 70, मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बाद योग नहीं है, ये गलत है। बाद योग है। न्याय योग नहीं है। संशोधन योग नहीं है। उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार के अंदर नहीं आता है, यही सही है। प्रश्न नंबर 71, ये मैथ का प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा 1,26,808.50 कुल वेतन हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 72, निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की वैधता का निपटारा करना ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। चुनाव क्षेत्र का परिसीमन करना ये है। चुनाव चिन्ह का बंटवारा भी करता है चुनाव आयोग। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना ये भी चुनाव आयोग का दायित्व है।
प्रश्न नंबर 73, भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से निम्न में से कौन से तत्व नहीं लिए गए हैं? भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से निम्न में से कौन से तत्व नहीं लिए गए हैं? कौन से तत्व नहीं लिए गए हैं? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता नहीं लिया गया है, यह अमेरिका से लिया गया है। प्रश्न नंबर 74, पत्तों में लाल, नारंगी और पीले रंग किसके कारण होते हैं? पत्तों में लाल, नारंगी और पीले रंग किसके कारण होते हैं? तो ये होते हैं कैरोटीनॉइड के कारण होते हैं। आर्थ्रोपोडा समूह के अंतर्गत शामिल नहीं है। आर्थ्रोपोडा समूह के अंतर्गत शामिल नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो जोंक आर्थ्रोपोडा संबंध में शामिल नहीं है। जोंक जो है एनिलिडा संघ के जीव है। प्रश्न नंबर 76 का आंसर हो जाएगा बी, यानी 1.4 स्थितिज ऊर्जा का अनुपात पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 77, ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल रही, इसके ध्वनि के गमन करने के लिए किसी माध्यम होना चाहिए। प्रश्न नंबर 78, ये मैथ का प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 900 रुपया हो जाएगा। सम्मिलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। अथर्ववेद ये हो जाएगा औषधि से, अथर्ववेद जो है औषधि से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा, यजुर्वेद बलिदान विधि और सामवेद संगीत। 3, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 80 यानी 80, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऋग्वेद के 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम और इस पे पर नामांकित देवता। प्रश्न नंबर 80 का आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 81, किस संस्थान के द्वारा कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए नैनो प्रौद्योगिकी आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे अनन्या विकसित किया गया है? तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? अनन्या रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान, DIAT। प्रश्न नंबर 82, संगम साहित्य में तुलक्का पीएम एक ग्रंथ है। संगम साहित्य में तुलक्का पीएम एक ग्रंथ है, एक तमिल व्याकरण है। तुलक्का पीएम की रचना पियर ने किया था। प्रश्न नंबर 83 मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा बी, 12/5 दिन। मलिक काफूर कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का 10वें विजय का सेनापति था। मलिक काफूर एक हीरा था। इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था मलिक काफूर को। प्रश्न नंबर 85, किस भारतीय संगीतकार को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया OIM के लिए चुना गया है? तो चुना गया शोभा शेखर को चुना गया है। निम्न में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण करवाया है? तो करवाया है शाहजहां ने। किसने कराया है? तो शाहजहां ने करवाया है। प्रश्न नंबर 87, निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालानुक्रम व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ढूंढे। यानी 2, उसके बाद पहला चंगेज खां, इनायत तैमूर, नादिर अब्दाली, यानी सी। प्रश्न नंबर 88 है, इसका आंसर हो जाएगा, ये तो मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा सी, 740, यानी SI का क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 89, निम्नलिखित में से एक सुनित नहीं है। निम्नलिखित में से सुनित कौन नहीं है? प्रार्थना समाज आत्मारंग पंडुरंग सही है, आत्मीय सभा ये गलत है। आत्मीय सभा का 1815 में किया था राजा मोहन राय ने, यही सही नहीं है। और भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन ये सही है, और राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम ये भी सही है। प्रश्न नंबर 90, निम्न में से किसे दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? किसे जाना जाता है? भारत का प्रथम आर्कटिक शोध संस्थान। प्रश्न नंबर 91, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है।
भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है कोयम्बटूर में। कहाँ है? तो कोयम्बटूर में। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रकाशन कंपनी स्प्रिंगर नेचर के एक विभाग द्वारा संकलित नेचर रिसर्च में भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग है 12। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं? तो कौन सा प्रयोग करते हैं? तो यूरेनियम डेटिंग। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण क्या है? कौन से कारण है? तो कारण है सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव। सूर्य चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव है। प्रश्न नंबर 95, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटी सिक्यांग एशिया की सबसे लंबी नदी है। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? उपोष्ण उच्च दाब से। उपोष्ण उच्च दाब से। प्रश्न नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्यसागरीय जलवायु की विशेषता है? कौन सी विशेषता है? तो इसमें शीत ऋतु में वर्षा। शीत ऋतु में वर्षा। प्रश्न नंबर 98 मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 952 रुपया। प्रश्न नंबर 99, वर्तमान बिहार में विधान परिषद तथा लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 75 विधान परिषद है और लोकसभा की सीट कितना है बिहार में? तो 40 गो है। प्रश्न नंबर 100, ये हमारे सेट का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 100, बिहार का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बिहार का विभाजन किस वर्ष हुआ था? 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ था बिहार से।